मैं रूह से उतरूं और रूह तलक जाऊं, रूह में गुम होकर मैं खुद को पा जाऊं। मेरे होने पे नहीं है मेरा होना भी, तेरे होने पे है, बस इतना समझ जाऊं। मैं रूह से उतरूं और रूह तलक जाऊं। नमस्कार। जब भी किसी कलाकार के लिए कला इबादत या उपासना बन जाती है तो उस कलाकार के लिए निराकार या साकार का भेद हट जाता है। और ये रास्ता निजामुद्दीन औलिया, खुसरो और कबीर की आत्मा में इबादत होते ही निराकार भाव में कला के साथ प्रेम सत्य की खोज में एक सफर पर निकल पड़ता है। और इसी सफर में है कथक के लखनऊ घराने की परंपरा की चश्मो चराग रानी खानम। रानी जी के लिए कथक में आना अपने आप में ही एक अलग और बड़ा ख्याल है। कथक का उत्सव मंदिरों से है और कथा है कृष्ण की। हम किसी भी घराने की बात करें तो कृष्ण कथा और कथक एक दूसरे के पर्याय हैं। रानी खानम जी जब भी कवित्व या गतभाव के रूप में कृष्ण की कथा कहती हैं तो उनके भीतर निराकार या साकार का भाव नहीं रहता। उनके लिए कथक माध्यम है कृष्ण या अल्लाह तक पहुंचने का। रानी खानम जी दिल्ली स्थित अपने आमद डांस सेंटर के माध्यम से अपने कई शागिर्दों के साथ कथक की इबादत में है। आज हमारे साथ उपस्थित हैं रानी जी, आपका स्वागत है। रानी जी, आज आपसे सबसे पहला सवाल तो यही है कि आज आप एक कथक के एक मुकाम पर हैं और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए ऐसे कौन से व्यक्तित्व और शख्सियतें, आप उनका नाम ज़रूर बताएं और उनके बारे में भी बताएं कि जिन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुंचने में आपका सहयोग दिया और आपको हमेशा उनका साथ, आपका सपोर्ट रहा और वे जिससे कि वे हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में हम उन्हें याद कर सकें। जी, आपका सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ज़्यादातर तो आर्टिस्टों से उनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं, बट आपने विशेषकर उन पर्सनैलिटी और उस शख्सियत और चरित्रों के बारे में पूछा जिसका रोल होता है एक आर्टिस्ट को एक मकाम तक पहुंचाने में, जिनका रोल बहुत ही ज़्यादा ख़ास और बहुत महत्वपूर्ण होता है। जाहिर सी बात है कि जब मैंने कार्यक्रम का कला की शुरू किया सीखना तो तकरीबन 30-35 साल की पहले की बात है और एक छोटे से जगह से मैं बड़े शहर आती हूँ और यहाँ पर मैं सीखती हूँ, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी करती हूँ। मेरे साथ मेरे छोटे भाई भी थे। पर हकीकत बताऊँ तो मुझे यहाँ तक ले जाने के लिए 2-3 लोगों का बहुत ज़्यादा इसमें
रहा है, अपार्ट फ्रॉम माई टीचर, जो मैं स्पेशली नाम लेना चाहती हूँ अपनी माँ का, जिनका मुझे हमेशा से सपोर्ट रहा, जिन्होंने ये भी नहीं समझा कि फाइनेंशियली हम कहाँ से उसको सपोर्ट करेंगे या इतना खर्चा होता है, और जिस तरह की जिम्मेदारियाँ निभानी थी। मैं और मेरे भाई यहीं पे रहते थे और हम लोग ने यहाँ पे पढ़ाई शुरू की, और उसमें उन्होंने हर वो मुश्किल लम्हों में हमारा साथ दिया, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनली हो, फिज़िकल हो, अरेंजमेंट करना मकान का, इनका तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। उसके बाद ऑफ कोर्स मेरी जो दूसरी गुरुजी श्रीमती रेवा विद्यार्थी जी, उनका बहुत ज़्यादा मुझ पर प्रभाव है, उनके विचारों का, उनके नाच का, और मैं बहुत अपने आप को उनके करीब मानती हूँ, क्योंकि उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। नाच की में एक जो एस्थेटिक है, जो सौंदर्य, आंतरिक सौंदर्यता और साधना, और सबसे बड़ी बात है जो लॉ जो लगाने की खुदाई जो एक बात है, वो मैंने उनसे सीखा। और बहुत बार मैं विचलित होती थी और बहुत मुश्किलात भी पड़ती थी ज़िंदगी में, बट उन्होंने हमेशा से मार्ग दिखाया और हमेशा तटस्थ खड़ी रही, हमेशा ही मेरा हाथ थामा, कभी छोड़ा नहीं उन्होंने, कहीं भी किसी भी मामले में, चाहे पर्सनल लाइफ की बातें हों, चाहे प्रोफेशन की लाइफ की बातें हों। तीसरा मुझ पे प्रभाव श्री जीवन पानी जी का है, जो कि हमारे कथक के इनके डायरेक्टर थे। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और बहुत मानते थे मुझे, बहुत प्रेम करते थे, और हमेशा जब मैं थोड़ी लो होती थी, और हमेशा उनकी बातें, उनके विचारों का, उनके गुण का, उनके विद्वानता का हमने बहुत, उससे हमें बहुत मार्गदर्शन मिला। और केशव कोठारी जी जो हमारे कथक के इनके भी डायरेक्टर थे और संगीत नाट्य अकेडमी के सेक्रेटरी हुए, उनका भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। उन्होंने बहुत एडमिशन में मुझे हमेशा गाइड करना। तो ये 5-6 लोग थे जो मुझे किसी न किसी मामले में हर हमेशा इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। रानी जी, अब आपसे आपके अंदाज के बारे में बात करते हैं, आपकी उन संरचनाओं के बारे में। सूफीज़म को आधार बना के जो आपकी संरचनाएं हैं, तो देखिए जो कथक है वो मंदिरों से उपजा है, और कथा है एक साकार भक्ति की कथा। मंदिरों में साकार भक्ति और उसकी उपासना का महत्व है, और सूफीज़म है निराकार भाव। तो जब आपने इन संरचनाओं को किया, तो निराकार और साकार, इन दोनों को कथक में स्वरूप में लाने का आपका क्या दर्शन रहा? आपका सवाल जो है अपने आप में एक प्रश्न उठाता है। जहाँ तक आपका कहना है कि मंदिरों में कथक की शुरुआत हुई और सूफीज़म को लेकर आपकी अंदाज तो था, तो मेरा ऐसा मानना है कि, और हम सब मानते हैं, जो ईश्वर है वो निराकार है, और जो निराकार है वो हर शय में, हर चेतना में, जड़ में, हर चीज़ों में, हर सृष्टि के हर चीज़ों में, अदृश्य से लेकर दृश्य तक है। जब सृजन होता है तो साकार हो जाता है। और इस मत में बहुत भेद है, बड़ी गहरी सोच है। और जहाँ तक सूफीज़म की बात है, ये निराकार को लेकर चलता है। और हिंदू भेद में भी, हिंदू मत में भी बहुत बार बहुत सारे संत और लोगों ने निराकार की मानना की है। रहा सवाल जो मेरा सूफियाना की तरफ क्या अंदाज़ रहा है, तो ये सवाल बहुत खूबसूरत है एक तरह से। इसका जवाब देने में मुझे खुशी होती है कि देखिए, जब मैं नृत्य सीखा और नृत्य सीख रही थी, तो भगवान तो एक ही है और आत्मा एक है, वो तो सभी को पता है, पर रिचुअल्स होते हैं जो हमेशा लोग अलग अलग तरीके से, अपने कोई पूजा पाठ करता है, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गिरजाघर जाता है, तो रिचुअल्स हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बड़े अच्छे तरीके से शामिल होते हैं। तो जब मैं नाचती थी और जब मैं नाच करके प्रोग्राम के बाद परफॉर्मेंस शुरू करने लगी, तो हमेशा वंदना या ये भजन इत्यादि से हम कार्यक्रम शुरू करते थे। तो उन दिनों मैं काम भी कर रही थी, गाना भी सीख रही थी। तो एक बंदिश थी, अल्लाह ही अल्लाह जिल्ले शान अल्लाह, तू रहीम तू गरीम तू गफ़ार तू सत्तार। और उसके बाद ये मैं सीख रही थी और एक दिन मेरे दिमाग में आया कि
व्हाई नॉट आई विल स्टार्ट विद माई दिस भजन, दिस जो अल्लाह की शान में मैं कलाम है, अल्लाह के 99 नाम है, भगवान के 99 नाम है, उसे मैं नाच के बतौर करूँ। और वहाँ यहीं से मेरी जो पहली शुरुआत हुई थी करने की, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत सहज हूँ। मेरे रोज़ के याद करने में जो मैं तौर तरीक़ा है, वो मेरे इबादत का जो है अंदाज़, उस इबादत में मैं खुदा के इस रूप से मैं खुदा की इबादत करती हूँ, तो वो क्यों नहीं मैं नाच के माध्यम से अपनी बात कहूँ। और जो चीज़ इबादत की होती है वो डेकोरेटिव होती नहीं, वो इंसान की रूह से और उसकी सोच से, उसके बिलीव से जुड़ी रहती है, तो वो अपने आप चीज़ें आ जाती हैं। तो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई वर्क लाइक दिस। एंड देन लेटर ऑन धीरे धीरे, क्योंकि मुझे पढ़ने का भी शौक़ था, और पोइट्री, जहाँ तक कथक का सवाल है, और जो हमारी क्लासिकल नृत्य है, नृत्य धाराएँ हैं, वो सारी की सारी भक्तिकालीन हैं। तो उसमें आप अल्लाह का नाम लीजिए, खुदा का नाम लीजिए, राम का नाम लीजिए, कृष्ण का नाम लीजिए, बात तो कुछ है ही नहीं, नाम का में कुछ रखा नहीं है, तो भक्ति एक नई ज़बान है। और जहाँ तक आपने ये बात कही कि सूफ़ी में बहुत सारे लोग एक्चुअली चक्कर भी लेते हैं, वो उनका इंटरप्रिटेशन का तरीक़ा है और हमारा अपना अलग है। पर ये आजकल एक कवायद चल गई है कि लोग सूफ़ी कहना मतलब चक्कर लेना, वो टर्की का है, जैसे रूमी ने उन्होंने कंपोज़ किया और एक्ट 1 एक्ट 2 कोरियोग्राफी में काम किया, तो भी एक तरीका है। क्योंकि ऑफ कोर्स कथक जो है वो इस्लामिक इन्फ्लुएंस भी है, इसलिए इसमें दो अंदाज़ है, एक इस्लामिक है और एक टेम्पल डांस का है, तो इसलिए ये अंदाज़ बहुत पास पास लगता है, तो ज़बान में शायद थोड़ा टोन अलग आ जाता है, तो इसकी वजह से इसमें बहुत काम किया गया और कर रहे हैं। मैंने काफ़ी काम किया इस्लामिक में और ये इंडो पर्शियंस में, इस और गंगा जमुनी तहज़ीब के नाच गाने में किस तरीके से विकास हुआ। जैसे हम जब रूमी नृत्य की बात करते हैं, तो एक भक्ति को और अपनी इबादत को प्रदर्शित करने का एक रूमी डांस और रूमी नृत्य का अपना एक तरीका है, गोल गोल चक्करों के साथ में। तो कथक के साथ उसका आपका उसमें कोई आपको एक सामंजस्य दिखता है या वो कथक जैसा दिखता है, तो उसके बारे में आप ज़रूर हमें बताएं। मेरा अपना कहना है कि सबकी अपनी इबादत है, और जो पूजा है या इबादत है या बिलीविंग है, सबके खुदा अपने आप में अलग है तो एक इबादत का तरीका अलग है। मैं ऐसा समझती हूँ कि मैंने कथक में इतनी तालीम ली और समझने की कोशिश की कि कथक का एक बड़ा खूबसूरत एक अंदाज़, इम्प्रोवाइजेशन और भाव बताना, जिसमें एक लाइन को आप बहुत हज़ारों तरीके से डिपिक्ट कर सकते हैं, या जैसे कोई पोइट्री लिख रहा हो तो उसमें कितना गहराई तरीके से उसको, जहाँ पे कविताएं भी देखें या पोइट्री देखें, गज़लें देखें, तो एक है वो फैज़ अहमद की फैज़, मान लीजिए मैं बात कहना चाहूँगी, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, एक लाइन है, नज़्म है उनकी। तो अब इसमें तो जो शायर है उसने ये कह दिया, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मगर जब कोई रक़्स करने के लिए, कोई नाच करने के लिए इसी नज़्म को उठाता है, तो वो शायर, मैं अगर उठाऊंगी, मैं अपनी बात कहती हूँ, तो मैं शायर ने क्या सोच के लिखा है वो तो है ही, बट मैं उसको देख के क्या सोच रही हूँ, मेरी नज़र में और मेरे जहन में उसको लेके क्या बात आ रही है, वो मेरा डिपिक्शन है उस चीज़ को लेकर। तो जहाँ तक भाव बताना है, और जो नृत्य है यानी क्लासिकल नृत्य बगैर साहित्य के पूरा ही नहीं है। अच्छी साहित्यों का जानना, अच्छे साहित्य को पढ़ना, उसकी पैठ तक जाना, उसके अंदर जो छुपा हुआ गहन चिंता है, विषय है, उसकी सूझ है, उस चीज़ को समझना। तो मैं फिर से बोलना चाहती हूँ, जब पोइट्री होती है, ख़ासकर सूफियाना अंदाज़ की जो दार्शनिक पोइट्री होती है, चाहे वो कबीर की पोइट्री हो, चाहे बुल्ले शाह की हो, या हज़रत अमीर खुसरो की, हज़रत अमीर खुसरो की है, गोरी सोए सेज पे मुख पे डाले केस, चल इस खुसरो घर आपने सांझ भी स्क्रीन। तो इसका अर्थ है कि जो गोरी है, जो खूबसूरत औरत है, वो चेहरे पे उसके बाल पड़े हुए हैं, सो रही है, और सांझ हो गई, शाम हो गया है, खुसरो अपने घर को चलो। ये तो वर्ड के मायने हैं, पर इसमें जो छुपा निहित जो भाव है वो ये है कि जब वो अपने उस्ताद के पास, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के पास जाते हैं, उनको सुनते हैं कि वो वफ़ात पा गए, पर्दा कर गए हैं, तो उनके पास वो बैठते हैं और उनके चेहरे पे वो कफन, एक जो कपड़ा डला हुआ है, उसको वो केस बोल रहे हैं। गोरी सोई सेज पे
मुख पे डाले के सेज, यानी यहाँ पे अर्थी की बात है। चल खुसरो घर आपने सांझ में, और अब वो खुसरो तेरी ज़िंदगी का जो तमाम जो था वो पूरा हो गया, अब तेरी ज़िंदगी की शाम हो गई है और अब तेरा भी बुलावा आ गया। तो ये उसमें निहित भाव है। और जो कथक या क्लासिकल कोई भी नृत्य हो, चाहे वो भरतनाट्यम हो, चाहे आप कोई भी नृत्य उठा के देखिए, वो यही बात कहता है कि भक्ति बात कहता है। तो सूफियाना कलाम में भी वही बात है। ज़बान शायद उर्दू की है या पर्शियन की है या कुछ भी है, तो एक आर्टिस्ट की समझ कितनी है साहित्य को लेके, वो कितना पढ़ता है और वो उस परतों को कितना खोलता जाता है दर परत। और फिर जब हम अच्छी तालीम लेते हैं, अपने गुरुओं को देखते हैं, गुरु कितने ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं जब अभिनय करते हैं। वो 16 साल की नायिका बन जाते हैं, एक ही पल चक्कर लगा के वो कंस भी बन जाते हैं, तो राम बन जाते हैं, तो कृष्ण बन जाते हैं, चेहरा तुरंत बदलता है। वो सब क्या है? वो अलौकिकता है। वो नृत्य कथक में या क्लासिकल नृत्य में वो अलौकिकता है। तो जो जिस तरह की तालीम और जो कला की समझ रखने वाले आर्टिस्ट हैं और फिर समझ रखते हैं साहित्य की, तो वो उसी तरह को खोलते चले जाते हैं, विस्मय कर देते हैं। तो लोगों को पता ही नहीं चलता था कि मतलब कितने वक्त से 4 घंटे में बस एक ही भाव चला जा रहा है, या कोई गाना गा रहा है, या एक राग के अंदर रस की उत्पत्ति हो रही है, तो उसी को आप बजाए चले जा रहे हैं, लोग बोर नहीं हो रहे। तो सूफी में भी वही बात है, कोई अलग से तो है नहीं। और सूफी को कैटेगराइज क्यों किया जाता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। बात तो सिर्फ इतनी है कि कथक की जो सशक्त माध्यम है, भाव बताने की अंदाज और सोच है, जो उड़ान आर्टिस्ट अपने ख्यालों से, अपनी इम्प्रोवाइजेशन से, अपनी समझ के साथ एक ही रंग को 10 बार 50 बार दिखाता है, रंग को हज़ारों बार। आज रंग है रंग माँ एरी, अब यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है इसमें रंग की बात है, कुछ तरह के रंग है, हज़ारों रंग है, ज़िंदगी के रंग की बात है, तो शाम के रंग की बात है, इमोशंस के रंग की बात है, वाक़यात की रंग की बात है, हज़ारों रंग की बात है। एरी आज रंग है, चारों तरफ रंग है, या मिलन के रंग की बात है। एक बात है कि कत्था और चूना जब मिलन हो जाता है तो उसका रंग जो है वो जोगिया कलर हो जाता है, तो ये भी एक अलग बात है। जोगिया कलर में अगर आप मंदिर में जाए तो उसका भी रंग जोगिया है, और आप अजमेर शरीफ जाए वहाँ भी जोग का रंग है, जोगिया रंग है, हरे रंग है। तो रंग में तो हर रंग अलग है। एक है ना गोरी गोरी चूड़ियाँ, हरी हरी चूड़ियाँ, गोरी गोरी कलैया, हरी हरी चूड़ियाँ, मैया पकड़े दिल्ली मोहे नैना मिला के। तो यहाँ जो हरी हरी चूड़ियाँ गोरी कलैया में लोग ज़्यादातर तो ऐसे करते हैं। क्यों भाई, क्यों करते हो? उसका मायने तो यही है कि जो फ़कीर होते हैं, जो निस्बत करते हैं, जो फ़कीरी होते थे, जो चिश्तिया सिलसिले में लोग काफ़ी होते थे, वो लोग हरे रंग का आज भी पोशाक पहनते हैं। तो हरा रंग जो है वो एक क्या कहते हैं, विरिक्त होने की भावना है। तो आपने जिस दिन हरा रंग पढ़ा, यानी हरा रंग आपने साफा डाला, आप विरिक्त हो गए। बैया पकड़ ली ने मोहे नैना मिला के, और आपने नैना जो मिला, यानी आपने मुझे जो दिव्य दृष्टि दी, मेरी आंखों में जो दिव्य दृष्टि दी, उसके वजह से मुझे आप उस पार ले गए। वो मेरे उस्ताद, वो मेरे गुरु, आपको मेरा सलाम है। बात वही है। तो कोई अलग से कोई कैटेगराइजेशन नहीं है। रहा सवाल चक्कर का, तो वो टर्की का है, उनके अपने अंदाज का है। वो उनका ये है कि वो अल्लाह के 99 नाम है, सब लोग ब्लैक एंड वाइट कपड़ा पहनते हैं, ब्लैक पहन के आते हैं और ब्लैक को छोड़ देते हैं और वाइट के साथ घूमते हैं, क्योंकि वो रक्स करते हैं। तो ब्लैक जो है वो सांसारिक आवरण है और वाइट जो है वो अलौकिक आवरण है। ये उसका एक सिंबल है। उन्होंने उस चीज़ को उस तरीके से अंदाज को किया है। एक मैं हज़रत हारून इस्लाम सल्लल्लाहु की बात कहना चाहती हूँ, जो गरीब नवाज अजमेर के जो है उनके उस्ताद थे, कि वो उन्होंने रक्स के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे कलाम लिखा, और उनके कलाम जो थी पर्शियन में थी। तो उन्होंने लिखा कि नमी दानम आकी चूद में दीदार में रक्सम, मगर नाज़म के ज़ौक़ पेश याद में रक्सम, यानी मैं नहीं जानता कि मैं क्यों नाच रहा हूँ। वो नाचते रहते थे, उसके ऊपर कैफियत के ऊपर है कि नमी दानम, मैं नहीं जान रहा मैं क्यों नाच रहा हूँ, मेरे पैर ही नहीं रुक रहे, मैं बस नाच रहा हूँ, कंटिन्यू नाच रहा हूँ। मगर अब मैं जाना कि मैं क्यों नाच रहा हूँ, मैं तुम्हें तेरे मोहब्बत में, क्योंकि तू मुझ में है और तू मुझ में है और मुझे नचा रहा है, तो मैं नाच ही नहीं रहा हूँ, तो तू नाच रहा है जो मुझ में है। तो कितनी समझ की गहराई है। तो वो समझ की गहराई की वजह से वही है आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्वांग वयम आहारेतम चंद्र तारादित्यम नमः शिवाय। तो वो जो है कि मैं जो हूँ पूरे संसार में हूँ, और मैं नमी दानम में क्यों नाच रहा हूँ, नमी दानम। तो और इस तरह की जो मैं नाच रहा हूँ, और मैं हर चीज़ को जो है नाच में देख रहा हूँ, वो मैं नाच रहा हूँ, कैफियत पूरी दुनिया
पूरी दुनिया नाच रही है, सूरज के चारों तरफ नाच रहे हैं, तो पृथ्वी के चारों तरफ जो है वो मून नाच रहा है, यानी और जो परिंदा है वो लोग नाचते हैं, शमा के चारों तरफ परवाने नाचते हैं, ये मछली नाचती है, ये जो दिख रही है और ना भी दिख रही हो शायद, ये जो दिख रही है ना भी दिख रही हो शायद, वो छोटी छोटी वो बातें जो हम देख नहीं पाते वो भी नाच रहे हैं, क्योंकि जो नाच है वो गति से है यहाँ, और गति है वो जीवन है, यानी जो जिसमें जीवन है वो खुदा है, और जो खुदा है वो नाचता है, हम आप नहीं नाच रहे, तो जीवन मतलब खुदा। तो ये जो सोच है वही हमने नाच में दिखाया। तो मुझे नहीं लगता मैंने कोई ख़ास कोई चीज़ नया कायम कर दिया हो, या नया एक कोई चीज़ को मैंने मार्गदर्शित किया हो। हाँ, मैंने कोशिश की और मुझे पसंद आता है, मुझे अच्छा लगता है इस तरह के पोइट्री पे मैं काम करती हूँ। तो इसको इस तरीके से जोड़ के ही देखें आप, उसको अलग तरीके से ना देखें। तो मैं तो इसको अलग तरीके से बिल्कुल नहीं देखती हूँ, और मुझे लगता है कि ये इबादत का एक अंदाज है अपना, और हम इसको कर रहे हैं, हम सभी लोग कर रहे हैं। रानी जी, जैसे हम सूफी कलाम की बात करते हैं, हम बात क्या करते हैं, आपकी संरचनाओं में उन कलामों का उपयोग है, तो उनका अपना एक अपने तरीके का एक स्वर है, अपने गायकी का अपना एक अंदाज है, और यहाँ तक जो कि चूंकि वो भक्ति के लिए है, तो उनके जो अपने वाद्य यंत्र भी हैं वो अपने तरीके के इस्तेमाल होते हैं। और कथक का भी एक शास्त्रीय स्वरूप है, जो भी वो भी एक तरीके से एक बंधा हुआ स्वरूप है। तो इस के साथ में और कथक के साथ का जो सामंजस्य है, उस बारे में आप हमको जरूर बताएं कि उनको आपने संरचनाओं में किस तरीके से पिरोया। जैसे कि आप कलाम की बात करते हैं और म्यूजिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं, तो मैंने अभी आपको एक सवाल में जवाब दिया था कि मैं कथक का रूप देखती हूँ। मैं क्लासिकल आर्टिस्ट हूँ और डांसर हूँ, और उसमें मैं ये जब नृत्य करती हूँ तो मैं रागदारी को यूज़ करती हूँ। बहुत सारे राग जो हमारे क्लासिकल कथक के हैं वो मैं यूज़ करती हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे नाद है या हमद है, जो खुदा की इबादत में और सरकार के इबादत में किए जाती है, तो उसका एक ख़ास तरीका होता है जिसे आप नाद में और एक ख़ास बगैर म्यूज़िकल एस्पेक्ट के तरीके से, जैसे मरसिया भी है, तो मरसिया को भी एक ख़ास तरीके से गाया जाता है। एक जैसे कि हम श्लोक करते हैं, श्लोक के मीटर्स अलग एक ही तरीके का होता है, चाहे आप कोई भी श्लोक पढ़ें तो वो उसका एक मीटर होता है, ऐसे इसका भी मीटर होता है। जैसे हम आयत है, कुरान की आयतें पढ़ते हैं तो उसका एक मीटर होता है, उसके होता है। मगर जब मैं नृत्य में इन सब चीज़ों को करती हूँ तो मैं नॉर्मल राग का इस्तेमाल करती हूँ, मैं कोई ख़ास अंदाज़ को यूज़ नहीं करती हूँ। हाँ, मैंने एक काम ज़रूर किया था, अंदाज़े रक़्स करके मैंने कोरियोग्राफी किया था, जो मेरा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। मैंने उसका अंदाज़े रक़्स, नाच का एक खूबसूरत अंदाज़ मैंने पेश किया था, कोरियोग्राफी की थी, और काफ़ी अक्लेम हुआ वो इंटरनेशनली। और आप देख सकते हैं फर्स्ट इंटरनेशनल टीवी फेस्टिवल में भी उसको इंडिया से सिलेक्ट किया गया था। उसको मैंने पर्शियन एलिमेंट्स इन कथक को कॉन्सेप्चुलाइज किया था, और उसमें मैंने जो ल्यूट इंस्ट्रूमेंट है, जो कि सरूद का एक अंदाज़ है, सेंट्रल एशिया का, टर्की का है, मैंने उसको यूज़ किया था। और 7 मात्रा जो हमारा रूपक ताल है, जब में वो 7 मात्रा बजाते हैं, उनका एक ख़ास अंदाज का कट है, तो उनके ताल को मैंने यूज़ किया। और फिर उसमें कथक को मैंने भरा, जिसमें मैंने तबला और सारंगी का अंदाज़, कहीं कहीं फ्लूट किया, तो और कुछ तालों में पढ़न किया, तो उसको लेके मैंने मिक्स ज़रूर किया था। और वो कथक में मैंने पूरा कथक को किया, किस तरीके से अंदाज़ है, जो इस तरह के अंदाज़ है, जो फ्लोइंग मूवमेंट्स है, ये मूवमेंट्स है जो पर्शियन, क्योंकि मेरी जो रिसर्च है वो इस्लामिक इन्फ्लुएंस इन कथक डांस है, तो उसमें काफ़ी मूवमेंट्स हैं जो बेसिकली सीधे सीधे पर्शियन डांस से समझा जाता है कि आई है। तो ये चीज़ ज़रूर मैंने किया, बट बेसिकली मैं जो पोइट्री लेती हूँ, कभी कभी अभी मैंने जब नमी दानम के आखिर चूदा में, तो इस तरह की जो कॉम्पोजिशंस हैं उनको हम लोग राग में ही कोई किरवानी राग में किसी को कर दिया, किसी को कोई राग में निबद्ध कर दिया। आपकी जो संरचनाएं हैं उसमें सूफिज़्म पे तो आपका एक महत्वपूर्ण रिसर्च है ही है, लेकिन आपने समाज के अन्य पहलुओं के साथ में भी कई संरचनाएं की हैं। तो एक उसके साथ एक महत्वपूर्ण सवाल एक जुड़ा होता है कि हम धार्मिक
सांप्रदायिकता की बात करते हैं, तो किसी भी कला पर उसकी राजनीति का कितना प्रभाव पड़ता है? किसी भी राजनीतिक जो परिवेश होता है उसका कला पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक कलाकार को एक्चुअली हमेशा तटस्थ होना चाहिए। वो कला के साथ, कला जो है वो एक आयाम है जो ज़िंदगी में रंग भर देता है। कला का जो एक मतलब है समाज में रंग भरना है, एक खूबसूरत रंग भर देना, खुशी ला देना, एजुकेट कर देना, हील का काम कर देना। तो हम लोग सब हीलर्स हैं एक्चुअली। क्लासिकल आर्टिस्ट जो है, क्या आप विलायत अली खान साहब को सुन लीजिए, जब आप वो बजाते थे माशाल्लाह तो आंख बंद होके बस मन करता था कि बस सुनते जाओ। किशोरी जी हैं, भीमसेन जोशी, आज भी लगता है कि ये क्या है। और अच्छी सारंगी बज रही हो, आप बस आंख बंद करके आप चुपचाप सुनिए तो आपको हील हो जाता है। तो आपने अगर कला का रूप उस तरीके से लिया है और समझा है तो यकीन कीजिए आप इबादत करते रहिए। हाँ, जब आपकी बात लगती है कि आपको अपने कला के ज़रिए ऐसी कुछ चीज़ें जो समाज में हो रही हैं और उसके में आप अपनी आवाज़ बन के कला को अपनी आवाज़ बना के कला के ज़रिए वो बात कह रही हैं, तो बड़े आप एक सशक्त भूमिका निभाती हैं। मगर जहाँ तक सांप्रदायिकता है, कभी भी सांप्रदायिकता के बीच में भी अगर आपको ये मौका मिले कि आप ये बता सकें कि कला में कितनी ताकत है और ये जो गंगा जमुनी तहजीब है ये आज से नहीं है, सदियों से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। आप नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, पर ये चलेगी। तो इसमें जो ताकत है, ये जो रूहानियत है, जो सुकून का काम है, हील का काम है, ये जब मौका मिले आप उसको ज़रूर कीजिए। एक कलाकार को हमेशा अपनी आवाज़ को समाज के साथ जोड़ के करना चाहिए। बिकॉज आई थिंक एज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बेसिकली हील टूल है जो हमको ठीक करता है, चाहे वो मेंटल लेवल हो, इमोशनल लेवल हो या जीवन में कोई चीज़ भी हो। तो वो एक सशक्त है, बस साधना कीजिए, ये खुदाई चीज़ है। एंड वी आर ऑल ब्लेस्ड, वेदर माई सेल्फ या आप चित्रा जी या हम सब एक दुआ के अंदर में आते हैं और बड़े नसीब वाले हैं कि भगवान ने हमें इस जन्म में नर्तक संगीत के साथ, नृत्य के साथ जीना सिखलाया। नहीं तो कितनों को ये जीवन हासिल है कि वो इबादत में आवाज़ करते हो, गाना गाते हो, कनेक्ट हो जाए। इबादत में हम हाथ उठाते हैं और हम कनेक्ट हो जाते हैं, तो सब में तो वो बात नहीं है। तो वी आर ऑल ब्लेस्ड, सो वी थिंक कि हम लोग इस चीज़ को, अलमाइटी को हम शुक्रिया अदा करें, ऊपर वाले को अल्हम्दुलिल्लाह करें और धन्यवाद दें उसको कि उसने हमें इस मकाम तक पहुँचाया और हमें ये जीवन, सुंदर जीवन दिया। और इसके ज़रिए हम कुछ रोल कर सकें या संदेश कर सकें, चाहे वो किसी के भी चीज़ के हो। एक जो समाज में चल रही चीज़ें हैं, सोच है, उसको बदल सके, तो मुझे लगता है कि एक सकारात्मक रूप है कला का। रानी जी, आज के जो वर्तमान में जो एक सबसे बड़ा एक मुद्दा कह सकते हैं, एक सवाल कह सकते हैं, महिला सशक्तिकरण के ऊपर है। महिला सशक्तिकरण की आपकी नज़र में क्या परिभाषा है? देखिए, महिला सशक्तिकरण का भाषा हर महिला की होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात तो ये कि हम सब महिलाओं को आर्थिक रूप से समग्र होना चाहिए, सभी को, चाहे वो किसी भी तरीके से। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सृजन जो है और एक विकास जो है पूरे समाज में, जो महिला का कंट्रीब्यूशन है, वो उसके बगैर तो सृजन पॉसिबल है भी नहीं। और जहाँ तक सशक्तिकरण का है, आत्मसम्मान की बात करते हैं या उसके ख्वाब की बात करते हैं, और जब तक महिलाएं पढ़ने लेंगी और पढ़ेंगी नहीं, लिखेंगी नहीं, तो एक जनरेशन अच्छा नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए महिला का सबसे बड़ी जो बात है, महिला का अपने पैरों पे खड़ा होना, अपनी पहचान बनाना और समाज में आगे बढ़ के हर चीज़ों में पेश आना और एक्टिव होना, वो बहुत बड़ी बात है। इससे पूरा एक समाज का रूप बदलता है और हमेशा हम सशक्त की तरफ जाते हैं। तो जिस देश की महिलाएं इस तरीके से रहती हैं, वो देश हमेशा से आगे रहता है और औरत आगे जाता है, क्योंकि वो एक सृजन करते हैं, एक पूरा एक नया समाज, एक नई दुनिया, एक नया संसार देते हैं। तो मैं तो पुरजोर तरीके से इस बारे में बात करती हूँ और हम लोग ने इस पर काफ़ी काम किया। ख़ासकर मैंने मुस्लिम्स महिलाओं के लिए बहुत काम करती रहती हूँ। मैंने इस पर काम भी किया, प्रोग्राम्स भी बनाए हैं। ब्लैक एंड वाइट एक प्रोग्राम था और उसमें हमने महिलाओं के बहुत सारी प्रॉब्लम्स की बात की थी, मुस्लिम महिलाओं की।
और बाद में एहसास ये होता है कि मुस्लिम महिलाओं अगर अपने पैरों पे खड़ी हैं तो काफ़ी हद तक जो चीज़ें वायलेंस होती है या डोमेस्टिक वायलेंस होती है या डिप्रेशंस होते हैं या एक्सप्लॉयटेशंस होता है तो वो बहुत कम हो सकता है। तो बड़ी बात है कि कंधे का सहारा नहीं दीजिए, बल्कि उसको उसके सहारे पे खड़ा रखिए ताकि उसको ज़रूरत ही ना पड़े कि किसी के कंधे की सहारा। तो ख़ुद के कंधे को मजबूत बनाना है। हमारा कंधा मजबूत है तो हम 10 को सहारा बना देंगे। हम किसी का सहारा सोचें और उसके बाद वो हमारे हम सहारा समझे कि हाँ भाई दिस इज़ द राइट वे टू थिंक अबाउट द एम्पावरमेंट अबाउट द लेडी। आई थिंक दैट्स अ रॉन्ग वे। सो वी मस्ट कंसीडर दिस वन कि हमें अपने आप में वो खुद मजबूत बनाना है। हम मजबूत तो दुनिया मजबूत। रानी जी, आपका 30 सालों से ऊपर का, कम से कम 40 वर्ष का आपका कथक के साथ सफ़र है और रेवा विद्यार्थी जैसे विद्वान गुरु, बिरजू महाराज जैसे विद्वान आपके गुरु रहे हैं और कई तरीके के आपकी ज़िंदगी के उनके साथ के अनुभव भी जुड़े होंगे। तो ऐसा कोई आज आप हमके साथ, हमारे लोगों के साथ ज़रूर एक संस्मरण कोई शेयर कीजिए, कोई ऐसा वृतांत जो आपको हमेशा स्मरण में रहता। जी, मेरा तकरीबन 40 साल के आसपास का सफ़र है कथक के साथ और ऐसी तो बहुत सारी घटनाएं हैं जो अक्सर सोचती हूँ क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती कि कोई मेरे लिए कोई एक पर्टिकुलर ऐसा घटना नहीं है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो मुझे स्मरण होती है और उनमें से 2-3 घटनाओं के बारे में जिक्र करना चाहूँगी जिससे चीज़ें एकदम से बदल जाती हैं। और अभी रिसेंटली भी कुछ चीज़ें हुई थी। एक तो कार्यक्रम में जैसे हम कहते हैं कि अलौकिकता या एकदम से भूल जाना, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना सुनते रहते हैं हम लोग और पढ़ते भी हैं और बहुत सारे आर्टिस्टों को देखा भी है। एक बार मेरे साथ ये होता है कि मैं नृत्य कर रही थी और एक मीरा भजन था, उसमें मैं नृत्य करते करते काना जोवत रह गया, ऐसा कॉम्पोजिशन का नाम था। और उसमें बिरहा में वो मीरा जो है नृत्य कर रही है और कृष्णा उसको ढूंढ रही है और अंत में वो कृष्णा के लिए बिल्कुल विचलित हो जाती है, उनके दर्शन को अभिलाषी हो जाती है और फिर वो एक बहुत ही रो में रोने का रुदन है उनका और ऐसा कुछ कॉम्पोजिशन था। और मैं नाच रही थी और नाचते नाचते मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ और मैं स्टेज पे बिल्कुल ज़ोरों से रोने लगी और मेरे आंसू जो थे वो मतलब गिरते जा रहे थे और मैं रुक ही नहीं पा रही थी। कभी कभी होता है कि थोड़ा आंसू आ जाए, बट मुझे नहीं पता था। मैं ऐसे बिलक बिलक के अंदर से घुट घुट के रो रही थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि हो क्या रहा है और बड़ी मुश्किल से मैं अपना चेहरा बार बार पलट जा रही थी, पीठ ऑडियंस की तरफ दिखा रही थी। जब कार्यक्रम ख़त्म हुआ फिर मैं अंदर ग्रीन रूम में गई। इट टुक आई थिंक 15 मिनट शायद मुझे वापस आने में। मैं समझ नहीं पाई थी और मैं खूब रो रही हूँ ग्रीन रूम में भी जाके। तो वो एक अलग सी कैफियत थी। ऐसे बहुत बार हुआ है। एक बार प्रोग्राम हुआ तो मैं नाच रही थी और नाचने के बाद मुझे नहीं याद, मुझे सबने बोला आपने ऐसा नाचा, आपने वैसा नाचा, दिखा रही थी। जब कार्यक्रम ख़त्म हुआ फिर मैं अंदर ग्रीन रूम में गई। इट टुक आई थिंक 15 मिनट शायद मुझे वापस आने में। मैं समझ नहीं पाई थी और मैं खूब रो रही हूँ ग्रीन रूम में भी जाके। तो वो एक अलग सी कैफियत थी। ऐसे बहुत बार हुआ है। एक बार प्रोग्राम हुआ तो मैं नाच रही थी और नाचने के बाद मुझे नहीं याद, मुझे सबने बोला आपने ऐसा नाचा, आपने वैसा नाचा, आपने ऐसा किया, आपने वैसा। एक सुफियाना कलाम था और मैं रह के याद कर रही थी कि मैंने क्या नाचा। मुझे वो पल याद नहीं, तो वो अभी तक याद नहीं आता कि मैंने क्या नाचा था। अच्छा मैंने नाचा था, अच्छा क्या नाचा था, क्या कर रही थी, मुझे याद नहीं था। तो ऐसे होता है आर्टिस्टों के साथ। ये कुछ एक पल हैं। एक बार अपने गुरुजी के साथ मेरे सामने बैठी थी मेरी दूसरी गुरुजी और बॉम्बे चली गई थी तो मैं नाच रही थी और नाचते नाचते वो सामने बैठी थी। बहुत बीमार थी वो उन दिनों। आखिरी के समय में मैं उनके सामने कार्यक्रम पेश कर रही थी भारतीय विद्या भवन अंधेरी में और करते करते मुझे ऐसा लगा कि मैं सिर्फ हूँ और वो हैं और मैं उनके लिए नाच रही हूँ। और मैं नाचते नाचते एकदम से मैं ब्लैंक हो गई और
मैं देख रही थी कि सिर्फ मैं हूँ और मेरे गुरुजी हैं बैठी हुई हैं। मैं बस नाचे जा रही थी, मुझे कोई याद नहीं था कि वो आसपास कोई था। जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो मैं दीदी के पास गई और मैंने प्रणाम किया। थोड़ी देर में बैठी रही उनके पास, पैरों के पास। तो फिर वो कहती, आज क्या हुआ, जब तुम नाच रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि कोई नहीं है, तुम हो और मैं हूँ। मैंने एकदम से ना चौंक के उनकी तरफ देखा और मेरी आँख से आंसू बहने लगा। तो मैंने कहा, तो इसका मतलब ये होता है कि जब मानवीय संवेदनाएं और इमोशंस बहते हैं तो सामने वाला उसको वैसे ही लेता है जैसा मैं ले रही थी। तो इसका मतलब है कि जो मनस्थिति थी दोनों की वो एक ही जैसी थी। ये बड़ी कमाल की चीज़ हुई थी। और मैं अभी भी सोचती हूँ कि वो क्या था, वो कौन सा लम्हा था, ऐसा क्यों हुआ कि मैं जो सोच रही थी वो वही सोच रही थी और हम दोनों के तार मिले थे और मैं भी वही महसूस कर रही थी जो उन्होंने किया। तो ये एक अलग सी बात है। रानी जी, आपका हमारे साथ इतनी अच्छी और प्रेरणादायक बात करने के लिए बहुत बहुत आभार। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरे दर्शकों गण को भी मेरी बात अच्छी लगी होगी। और आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा जी, आपने अपने कार्यक्रम में मुझे बुलाया और मुझसे मेरी राय पूछी, बात पूछी, मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं इसी तरीके से आगे भी कभी ऐसा मौका मिलेगा तो ज़रूर हम बातचीत करेंगे और शामिल होंगे। नमस्कार। आप सभी का भी बहुत बहुत आभार। हम दोबारा आपके सामने फिर उपस्थित होंगे एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।